प्रतिदिन की तरह हम लोग आज फिर 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये 100 प्लस क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट के लिए हैं और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के लिए हैं और एमपी सेट सोशल वर्क के लिए हैं। प्रश्न आपके सामने है, पहला और दूसरा, जहां कथन और कारण दिए होंगे, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर आपको उसी की सहायता के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कूट दिया गया है, पहला ऑप्शन जो है ए आर दोनों सही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आर ए की सही तरीके से व्याख्या होगी। दूसरे ऑप्शन में कहेंगे कि आर ए तो दोनों सही रहेंगे, परंतु यहाँ पर जो है व्याख्या आर जो है ए का नहीं करेगा, ये दूसरा ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन में ए सही रहेगा किंतु आर गलत रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो ए गलत रहेगा किंतु आर सही रहेगा। यहाँ पर मैंने केवल एक और दो प्रश्न लिया है। यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा योजना का उद्देश्य जो है आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के संबंध में है। और मैं आपको बता दूं, फैक्ट है ये आप सबके लिए। पूरा एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, PURA। ठीक है, ये एक मॉडल है। भारत के महान और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और देश के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने देश की सेवा में अपना विशेष योगदान दिया है। तो मैं आपसे बताऊं यहाँ पे कि इन्होंने देश के आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए थे, बेसिकली यहाँ पर पूरा का एक भूमिका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कलाम जी ने एक विज़न दिया था। विज़न क्या दिया था? कलाम जी ने पूरा दिया था। पूरा का फुल फॉर्म यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है प्रिवेंशन, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोविज़न, यहाँ पे पी से प्रोविज़न और ऑफ, यू से आपका बनेगा अर्बन। और ध्यान रखिएगा जो इमिटीज़ शब्द है यहाँ पे जोड़ा गया है, एक शब्द इमिटीज़ बीच में आता है, ठीक है, इमिटीज़ टू रूरल एरियाज़। ठीक है, फिर से रिपीट करूँगा, प्रोविज़न ऑफ अर्बन इमिटीज़ टू रूरल एरिया को पूरा कहते हैं। और इसका जो बेसिकली भूमिका है वो ग्रामीण इलाकों के विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में है ये मॉडल बेसिकली अगर हम बात करें, जो प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिटीज़ टू रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, हालांकि वर्ष 2020 तक विकसित भारत को सपना देखने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक सपना और देखा था जिसका नाम इन्होंने पूरा रखा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2003 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलाम जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए पूरा मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट 2003 में दिया था। कहाँ पर दिया था? तो याद रखेंगे सभी लोग आप, गणतंत्र दिवस पर दिया था। और ये बेसिकली बीजेपी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2004 में पूरा स्कीम था, ये मॉडल था, इसे स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही रहेगा। और पूरा योजना का क्रियान्वयन नाम जो है ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत किया जाता है, और ये भी आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट रहेगा। ए आर दोनों सही है, आर जो है यहाँ पर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, नगर निगम और नगर पालिका के मुख्य अंतर यह होता है कि नगर निगम स्वायत्तधारी होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका जो होगा ये सत्य माना जाएगा। और नगर पालिका पर निगम की भांति मुकदमा चलाया जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। केवल आपका ए सही है और आर गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी भी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने सम्मिलित से संबंधित प्रश्न। और अगर मैं बात करूँ, स्वयं शक्ति प्रोजेक्ट है ये, और ये 1997 की है। स्वाधार अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये बेसिकली 2001 और 2002 का है स्वाधार। ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन 2010 आ जाएगा, और बालिका समृद्धि योजना जो है 1998 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर अगर आप चुनाव करें तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य नहीं है, प्रश्न में 4 उद्देश्य नहीं है, तो मैं कहूँगा कि गरीबी को कम करना उद्देश्य है, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना जो है उद्देश्य है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना भी उद्देश्य है, परंतु जनता की निर्णयन भागीदारी को बढ़ाना नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 5, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं JNNURM आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम भी होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, JNNURM। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये स्कीम है और इसके अंतर्गत कहा गया कि कौन सा पात्र नहीं है।
बेसिकली जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो रेन्यूअल मिशन है जो 3 दिसंबर 2005 को लॉन्च किया गया था, तो इसके अंतर्गत कौन सा पात्र नहीं है? तो मैं आपसे कहूँगा कि स्वास्थ्य की बात यहाँ पे नहीं हुई है, शिक्षा की बात नहीं हुई है, रोजगार अवसरों का सृजन, और अगर हम बात करें टेलीकॉम, ठीक है, इनके बारे में जिक्र अगर हम बात करते हैं तो भूमिका जो आती है ऑप्शन नंबर डी आती है, यहाँ पर कोई भी पात्र नहीं है सहायता के, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना, मनरेगा के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो मैं आपसे कहूँगा कि महिलाओं की भागीदारी हो सकती है, और वंचितों के लिए मजदूरी की सुरक्षा भी हो सकती है। न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में जो मौखिक आधार है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि वे निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मनरेगा है 2.0 के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त कार्यों को सूची में प्रमुख कार्य रखा गया है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जल संपर्क से संबंधित कार्य है आपका, पशुधन से संबंधित कार्य है आपका, ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य है आपका। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है अब 8 से लेकर 11 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, और ये प्रश्नों का मैंने जो कोट आप लोगों को बताया ये ऑप्शन में आता है, ए और बी सी डी करके प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ऑप्शन का देंगे जवाब। नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन को दर्शाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह स्टेटमेंट सत्य है, और शहरी विकास के विस्फोटक वृद्धि एवं अति निर्धनता सामाजिक विकास को जन्म देती है। बिल्कुल बात सत्य है। मैं आपसे कहूँगा कि 8वें का पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा 8 वाले का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। मनरेगा से संबंधित कार्य जो है शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से संपन्न होंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला मनरेगा से संबंधित जो है कार्य शहरी निकाय से माध्यम से संपन्न होते, नहीं गलत, यहाँ पे ये गलत हो गया पहला। और मनरेगा का उद्देश्य 100 दिन के रोजगार नागरिकों के लिए अधिकार, ये सही है। तो आपका ए असत्य हो गया और आर आपका सत्य हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र और विकास की प्राप्ति के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सही बात है। और पंचायती राज संस्थान में जो है महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण उसके राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त भी करेगा, और ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसकी व्याख्या भी होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11, शहरी विकास हेतु प्राधिकरणी जो प्राधिकारी होते हैं या प्राधिकार होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, उसकी बहुलता से नागरिकों की जो समस्या को बढ़ाया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 11 नंबर का जो जवाब जाएगा ये आपका सत्य जाएगा। शहरी कार्य के लिए नए विशेष प्रयोजनशील अभिकरणों का सृजन किया जाता है, ये भी बात आपका सत्य हो जाएगा। तो 11 वाले में मैं आपसे कहूँगा कि ये व्याख्या नहीं होगा, और आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप लोग जरा। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण विकास का एक प्रमुख बाधा है, क्वेश्चन नंबर 12 में, और ये बात सत्य है। और किसी भी समाज के समग्र विकास के लिए उस समाज का जागरूक एवं शिक्षित होना ज़रूरी भी है। तो ये भी स्टेटमेंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं 12 का, तो ये भी आपका सत्य होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो पहला जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी विकास की योजना जो है क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शहरी विकास योजना से नहीं है। वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरुआत हुई थी, और ये बात आप जानते हैं। यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है कि नगर निगम नगर पालिका में यह होता है कि नगर निगम स्वतःधारी होता है जबकि नगर पालिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये स्टेटमेंट सत्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा पूरा योजना, मैंने अभी इसके बारे में पढ़ाया है, आपको बताया थोड़ा सा मेथड्स ट्रिक, और उसका क्रियान्वयन जो है ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सी आपका सही मान लिया जाएगा, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर आ गया 15 नंबर का कि सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है।
ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सन 1985 में हुआ है, यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा 15 का, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण गांव विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है, और ये बात भी सही है 1979 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें, 16 नंबर का सवाल है और अच्छा सवाल हमारे सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में, तो ये 1995 होता है। लघु किसान विकास एजेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1971 होता है। समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1985 होता है, अभी आपने ऊपर वाले सवाल में देखा है। संपूर्ण गाँव विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये 1979 होता है। इसका जो सही जवाब जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 17 के बारे में। जवाहर रोजगार योजना के कंपोनेंट पूछ लिया है आप लोगों से, है ना। कंपोनेंट बेसिकली कौन कौन से होते हैं 17 में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है आपका, और एक अगर हम बात करें तो इंदिरा आवास योजना है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी का चुनाव आप सभी लोग यहाँ पे करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, 17 नंबर का सवाल में, ठीक है। याद रखेंगे सन 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985 में स्टार्ट किया गया था। महिला सशक्तिकरण तो आप जानती हैं 2001 में एक अहम भूमिका निभाई गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर फिर आपको विचार करना है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई है, तो ये आपको जवाब बताना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत क्या 1977 में हुई थी। अभी आप लोगों ने इस प्रश्न के संबंध में जितने भी फैक्ट हैं आप लोगों ने ऊपर देख चुके हैं, और ये भी स्टेटमेंट गलत है। और समन्वित जो ग्रामीण विकास और हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये 1952 का है, और ये बात सही है। केवल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, बट यहाँ इस क्वेश्चन का जो पॉइंट नंबर 3 है ये केवल आपका करेक्ट रहेगा, बाकी सारे करेक्ट गलत हैं। जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ यूजीसी के संबंध में प्रश्न है और फैक्ट से भरा पड़ा हुआ है। सोशल वर्क में ये पेपर में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसको आप लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए, है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, जनजाति प्रखंड विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये आपका आएगा 1954, और ये आपका अगर सघन कृषि जिला कार्यक्रम की बात आएगी तो 1960, और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की बात आएगा तो 1973, और आदिवासी विकास खंड कार्यक्रम की बात आएगा तो 1956। तो अगर आपको यहाँ पे क्रम लगाना है, और ये क्रम लगाना है बढ़ते क्रम में, पहले बढ़ते क्रम में मतलब हुआ कि भाई 1954 आ जाएगा, यानी पहले वाला ऑप्शन पहला, फिर उसके बाद दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे 4, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पे आ जाएगा आपका यहाँ पर 2, और उसके बाद आपका आ जाएगा 3। तो 1 4 2 3, 1 4 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। हरियन की किताबों में कुछ आंसर भी गलत दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि भारत में ग्रामीण विकास संबंधी जो कार्य हैं उन कार्यों में कार्यरत विपणन और निरीक्षण निदेशालय की सर्वप्रमुख इकाई जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 20, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये गलत जवाब है आपका, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान जो है भाई ये तो सत्य है, हैदराबाद में है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल पहला चला जाएगा, यहाँ पर केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि जवाहर रोजगार योजना है उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और अधिनियोजित लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगारों का सृजन करना है क्या। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका सही है। और जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनिंदा जिलों के लिए नहीं, गलत। तो ये केवल आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 हमारे सामने सवाल आ गया। जुलाई 2011 में जारी किया गया था 2011 भारत जो है जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए जो कोट हैं उसका सही उत्तर का आप चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे बताना चाहूँगा अवरोही क्रम में आप लोगों को इसको चुनाव करना है, जो 2011 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा यहाँ पर नंबर 1 पर आपका आएगा तमिलनाडु, नंबर 2 पे आपका आएगा केरल, नंबर 3 पे आपका आएगा महाराष्ट्र, नंबर 4 पे आएगा आपका गुजरात। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये बेसिकली नगरीय जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित क्रम लगाया गया है अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है।
बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। स्वयं शक्ति प्रोजेक्ट। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं शक्ति, क्या यह एकीकृत योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को प्रेरित और संगठित एवं जागरूक के संबंध में बातचीत करता है? मैं आपको बता दूं, ये 2 अक्टूबर 1997 में लाया गया था, परंतु ध्यान रखें स्वयं सहायता बनाकर महिलाओं को प्रेरित के संबंध में नहीं था। और स्वयं सिद्धा योजना की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये बेसिकली 2000 में आया था और ये ग्रामीण विकास महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के केंद्र के द्वारा नहीं, ये बाल विकास, देखो मैं आपको बता दूं, ये केंद्र द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था, है ना, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 हमारे सामने आ गया। आपसे बताया जा रहा है कि कथनों पर विचार करिए आप लोग। 24 में सवाल यहाँ पे अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय और महिला सशक्तिकरण हेतु इस योजना की शुरुआत 8 मार्च 2008 में हो की गई थी? नहीं, गलत। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्वाधार योजना के अंतर्गत उन महिलाओं की मदद की जाती है जो परिवार से जो है त्यक्त, विधवा, जेल इत्यादि से छुट्टी हो। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका केवल दूसरा वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। 24 का बी आपका सही रहेगा यहाँ पर ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, निम्नलिखित में से आपको कथनों पर विचार करना है कि जनजातियों के विकास के संबंध में समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो मैं कहूँगा कि भूमि संबंधी समस्या है, ऋणग्रस्तता भी समस्या है, औद्योगिक श्रमिकों की भी समस्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट के हैं, एम्स मेडिकल सोशल वर्क में भी आ सकते हैं, एमपी सेट सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं वो भी आ सकता है। यदि आप लोग मध्य प्रदेश में जो 80 सीटों पर वैकेंसी आ रही है, जॉब पाना चाहते हैं, तो अभी से अध्ययन करना स्टार्ट कर दो। यदि आप सही तरीके से अध्ययन करोगे तभी आपको जॉब मिल पाएगी, और ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और ये पता तब होगा जब आप इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तब। और मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा, आज ही मैंने TQM के बारे में आपको दिया है कंटेंट, और 6 सिग्मा के बारे में भी आपको कंटेंट दिया है, और पूरी डिटेल जानकारी भी इन लोगों के बारे में बताया है। अगर कोई डाउट वहाँ पे बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। आज जो शाम को 6:30 क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर आप लोगों को 100 क्वेश्चन के आसपास वहाँ पे जिक्र किया जाएगा 6:30 पर। फिर 8 PM पर जो हमारी क्लास चलने वाली है वो भी आप लोगों को एक काइजन शब्द आता है उसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग। बहुत सारे वर्ड्स हैं वहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे शाम को 8 PM वाली क्लास में, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा। पहला पॉइंट आपके सामने, प्रथम संवैधानिक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है 17 मई 1994 में किया गया था। क्या क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हमारे सामने क्या होना चाहिए? नहीं, गलत जवाब यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक के कारण हेतु प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जो है जून 2005 में किया था। नहीं, गलत स्टेटमेंट ये भी है। अल्पसंख्यक मामलों के संदर्भ में इसके मंत्रालय का गठन जो है 29 जनवरी 2006 को हुआ था। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केवल थर्ड वाला सही है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी लोग। और इनके बारे में मैंने आप लोगों को जब टॉपिक करवा रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने कवर किया है सारी चीज़ें, है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक और महान जो वेरियर एल्विन है उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि विकास के बावजूद जनजातियां हैं उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता को नहीं खोना चाहिए, है ना, उनकी संस्कृति को नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। और जनजातियों के विकास हेतु उनकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण भी करना आवश्यक होता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पहला और दूसरा दोनों सही है यार। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने, तो ग्रामीण आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए सहकारी समितियों का गठन प्रोत्साहन भी किया जाता चाहिए। बिल्कुल सही है। और जनजातियों की खेती की आधुनिक पद्धति के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध भी कराना चाहिए। ये भी बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 28 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे हम लोग, और अच्छा सवाल हमारे सामने है, ध्यान देंगे। आपसे कह रहा है कि विचार करिए कि जो 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या वो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों में जन सहभागिता को बढ़ाने के प्रयास से था? बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है। फिर वर्ष 1999 में युवाओं के प्रशिक्षण और स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई थी, जिसमें समूह ऋण को महत्व पर बल दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका मान लिया जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजाति कल्याण के संबंध में लगभग 20 अनुच्छेद और 2 विशिष्ट अनुसूचियां हैं, ये सही बात है, सत्य है। और संविधान के 245वां अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अधिसंख्यक अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों घोषित। नो, गलत जवाब। यहाँ पर आपका केवल पहला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे प्रश्न यूजीसी के संबंध में है, समाज कार्य के संबंध में ध्यान रखेंगे। यदि आप यूजीसी के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं मार्च में और उसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं 1000 प्लस प्रश्न जो मैं आपको डेली मॉक टेस्ट के माध्यम से करवा रहा हूँ, प्लस में 1000 जो, और शाम को हम लोग 6:30 पर क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चंस कवर करते हैं। यानी आप मान चलो कि डेली आप लोग 200 प्रश्न कवर कर रहे हैं। और आज मान लीजिए कि 4 फरवरी है और प्रतिदिन आप लोगों को 200 क्वेश्चन अगर कवर हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि आप यूजीसी के पेपर देते देते आप पूरी डिटेल जानकारी आपके पास होगी पूरा। और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी होंगे, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है ना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्लास जो शाम को है उसको आप अटेंड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम वाली क्लास 6:30 वाली और 8 PM वाली, इस समय आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्लास अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 दिया हुआ नीचे देखिए, कूट आपको ये जानते हैं, मैं बार बार ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये वही आते हैं जो आपको अच्छे से मालूम है ना। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष अगस्त बेसिकली 1953 का है ये, केंद्रीय समाज कल्याण परिषद का गठन जो है किया गया था। 31 हमारे सामने है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है और इसी के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक प्रयास का एक गतिमान भी बनाया गया था, ये भी सही है। तो मैं कहूँगा ए आर दोनों सही हैं, जो आर है वो सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है। तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ये पहला वाला। 32 के बारे में बात करते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत किसी भी समुदाय के संबंध में पक्ष आपस में विवाह कर सकते हैं, है ना, विवाह कर सकते हैं और ये बात सत्य है। फिर कहता है कि यही विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अकॉर्डिंग समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा भी दिया जा सकता है, ये भी बात सत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो 32 है इसको भी आप ए दोबारा लगाइएगा, क्योंकि इसका सही तरीके से व्याख्या भी हो रही है। ए आर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सत्य है। 34, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास में किया जाता है। 33 है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण विकास भारत सरकार के लिए एक कार्य के रूप में हस्तक्षेप की नीति के विकल्प की तलाश भी शुरू कर रही है, ये भी सही है, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। अब देखिए मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आपको बता दूँ, जब आप ऐसे प्रश्नों को बार बार करेंगे ना तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संबंध में एक सक्रिय भागीदारी की बात है। यहाँ पे ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में बात की गई एक नीति के रूप में, इसलिए व्याख्या नहीं होगी, मैंने डायरेक्ट बता दिया। और इस तरीके से जब आप लोग शाम वाली क्लास जो 6:30 वाली अगर आप उससे भी अटेंड करेंगे ना तब ऐसे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, और यही 1-2 नंबर से जो लोग आप लोग रह जाते हैं, रीज़न यही है क्योंकि आप यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं रख पाते हैं। 34 देखिए, समन्वित विकास कार्यक्रम की प्राकृतिक बहुआयामी है। 34 हमारे सामने यहाँ पे सवाल, और ये स्टेटमेंट सही है। यह कार्यक्रम मुख्यतः गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, ये भी सही। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या हो रही है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 34 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लिया जाएगा। 35 हमारे सामने सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए, गुजरात ने जो है वर्ष 1972 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा सवाल। 35 हमारे सामने क्वेश्चन नंबर। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जो भील सेवा मंडल है ये अमृतलाल ठक्कर एक नाम है, जिन्होंने ठक्कर बापा ने एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे। इन्होंने गुजरात में जनजाति लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किया था। तो भील सेवा जो मंडल की स्थापना हुई थी वो 1972 नहीं थी, वो 1922 थी। ठीक है, वो 1922 था। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि वर्ष 1970 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक संस्थानों के साथ मिलकर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया, और यह स्टेटमेंट आपका फिर गलत हो गया। देखिए पहला वाला पॉइंट तो गलत है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ जो भारत सरकार ने स्वैच्छिक संस्थानों के साथ मिलकर जो जनजातीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है वो बेसिकली सन 1970 नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिकली 1967 आता है, 1967 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न लाने का मतलब है कि आपको फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने यहाँ पे सवाल है और कह रहा है कि भारत में शहरी विकास के क्रम में शहरों की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। गलत जवाब। और वर्ष अगर हम बात करें 1991 में भारत में जो उदारीकरण की व्यवस्था है, व्यवसायीकरण की प्रक्रिया है, उसी कारण शहरीकरण की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि हुई, और ये बात सही है। ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिला ग्रामीण एवं विकास एजेंसी का कार्य बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जिला एवं खंड एजेंसियों के विकास कार्यक्रमों में प्राथमिक कार्यक्रम हो गया, आवश्यकता हो गया, निर्दिष्ट चुनौती हो गया, उसका अवगत कराना, ये सही बात है। राज्य सरकार के पास जो है निर्धारित प्रक्रिया में विवरणात्मक प्रतिवेदन को भेजना, ये भी सही बात है। इसलिए आपका पहला यहाँ दूसरा दोनों करेक्ट है, इसलिए सी वाला सही मान लिया जाएगा। 38, भारतीय संविधान की धारा 342, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने। तो मैं कहूँगा कि अनुसूचित जनजातियों की व्याख्या की गई है, सही बात है। और फिर कहता है कि 1874 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अधिनियम पास हुआ था, जिसका उद्देश्य यही था कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों की व्यवस्था करना, ये भी सही बात है। इसलिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 39 के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो खादी एवं ग्रामीण जो उद्योग कार्यक्रम है, ये आपका 1957 आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। यहीं पर आपका ये सही जवाब है। ग्रामीण कार्य योजना की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1967। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, ये 1953 हो जाएगा। और किसान प्रशिक्षण जिला कार्यक्रम की जो होगा 1966 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, पहले का 1 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 3, तो 1 4 3 2 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे डी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग फैक्ट को भी ध्यान रखें, पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्ज़ाम में आप लोगों को हो सकता है यहाँ से देखने को मिल जाए। बेसिकली जो है सामुदायिक विकास परियोजना जब 1952 में आई थी 1952 में, तो उस दौरान कई योजनाएं चलाई गई थी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ, कॉपी पेन अगर साथ में रखे हैं तो आप नोट कर लीजिए। एक तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग जो कार्यक्रम है 1957 है, ये आपको पता है, ठीक है। एक आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम है 1953 है, ये भी आपको पता है। एक ग्रामीण आवास परियोजना है 1957 का, ठीक है, ये भी याद नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ग्रामीण, मैं लिखवा देता हूँ, आवासीय परियोजना 1957 है, पेपर में आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति विकास खंड 1957 है, याद रखेंगे। एक आपका आता है इसमें पैकेज कार्यक्रम 1960 है। और एक आपका आता है गहन जिला कृषि कार्यक्रम 1960, ये भी आता है। और एक आता है व्यवहारिक आहार कार्यक्रम 1962 आता है, ठीक है। नोट करते जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। ग्रामीण उद्योग परियोजना एक होती है, ग्रामीण उद्योग परियोजना जो है 1962 आपका सही रहेगा। गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम मैंने अभी आपको बताया भी है, वो 1964 आपका हो जाएगा। फिर कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम 1966 हो जाएगा। कुआं निर्माण कार्यक्रम 1966 हो जाएगा, कुआं निर्माण कार्यक्रम। उसके बाद ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1969 हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। और उसके बाद ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1969 हो जाएगा आप लोगों का। सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम अभी मैंने बताया आपको 1970 हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार नगदी योजना 1971 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लघु कृषक विकास एजेंसी 1971 हो जाएगा आपका, है ना। सारा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। उसके बाद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात आएगी तो 1972 हो जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता वाला कार्यक्रम 1972 हो जाएगा। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 हो जाएगा। विशेष दुग्ध उत्पादक कार्यक्रम 1975 हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था, तो 1977 में, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1977, ठीक है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की बात करें तो वो भी 1977 का ही है, ठीक है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 भी माना जाता है, ठीक है। समन्वय अगर हम बात करें तो एक आता है संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979,
1979। अंत्योदय जो है, अंत्योदय कार्यक्रम होता है वो 1979 का है, ठीक है, याद रखेंगे। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसको ट्राइसेम कहते हैं वो भी 1979 का है, ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम 1980 है, 1980 का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नया 20 सूत्री कार्यक्रम एक आया है 1982 में आया था, 1982 में आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम जो है 1983 में आया था, 83 में आया था, ठीक है। कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम, पता चला 1985 लगा के चले आए, आपको गलत हो जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना जो है, यह गारंटी कार्यक्रम जो है वो 1983 है, 1983 है, ठीक है। तो ये जितने मैंने बताए हैं आप लोगों को कार्यक्रम वगैरह, इसको आप ध्यान रखें, जो पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों से, नोट्स बना लिया करें आप सभी लोग, है ना। ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को ना जब शाम की क्लास लूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा ये सारे फैक्ट वगैरह अच्छे से डिटेल में। यहाँ पर देखिए, तब भी यहाँ पर आप लोग नोट अवश्य कर रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि जवाहर रोजगार योजना के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करो आप लोग। पहला स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है यहाँ पे, और आपसे बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अधोनियोजित लोगों के अतिरिक्त लाभकारी जो रोजगार है उसको सृजित करना होता है। बिल्कुल सही बात है। और रोजगार जो जवाहर रोजगार योजना है उसका सृजन दो पूर्व योजनाओं जो NREP तथा RLEGP को जोड़कर किया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका सही मान लिया जाएगा। जवाहर रोजगार योजना में क्रियान्वयन कुछ चुनिंदा जिलों, तो गलत है, चुनिंदा वाला मैंने बताया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर पहला दूसरा सही रहेगा। अभी देखिए मैंने आप लोगों को लिखवाया है 1970 के दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में परिवर्तन लाना और सामाजिक न्याय को जो है सम्मिलित करना। 41 का सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो है कृषि विकास, पशु प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योग, स्वास्थ्य और सफाई आदि आते हैं, ये भी सही बात है। इसके अंतर्गत सामाजिक समानता में वृद्धि भी होती है, ये भी सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी बाधाएं इसके विकास में समस्या उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। 42 हमारे सामने है। तो अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, सामाजिक कुप्रथा भी, बुराई, गरीबी भी है, इसलिए आपका सही हो जाएगा सभी डी। अंगुल योजना से संबंधित क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है। तो ये दिल्ली और NCR के विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 44, मनरेगा का प्रमुख विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें आपको जो है विचार करना है। तो मैं कहूँगा कि किसी भी ग्रामीण परिवार के कुशल शारीरिक रूप या कुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य पंजीकरण के लिए लिखित और मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत का आवेदन कर सकते हैं, ये सही बात है। जॉब कार्ड धारक परिवार रोजगार हेतु लिखित आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करता है, ये भी सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है कि 1969 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ठीक है, शुरुआत हुई थी, ये तो गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। और फिर 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, कब की गई थी। देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न हमारे सामने अच्छा ही है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम की शुरुआत, और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है, ये अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि स्वर्ण जयंती रोजगार वाला योजना पॉइंट वाला सही है, बाकी यहाँ पे गलत है पहले वाला, तो यहाँ पे केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, अच्छे सवाल हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली अभी एक एडिशन के रूप में इसको जो है 2021 सितंबर में जो है आगे बढ़ाने के लिए इसको यूज़ में लाया गया था, है ना, यूज़ में इसको लाया गया था। तो जहाँ ग्रामीण विकास के जब हम प्रयास की बात करते थे तो जनशक्ति कार्यक्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए 1969 में इसकी भूमिका हमें देखने को मिली थी, इसकी भूमिका हमें भी देखने को मिली है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत ना करें, सत्य कर लीजिए। परंतु मैं यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहता हूँ कि 2021 में जो सितंबर में बात आई तो एडिशन का पार्ट था, ठीक है, एडिशन का पार्ट था। तो 45 वाले का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने लिखवाया है आप लोगों को, वो ज़रूर नोट कर लीजिए, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, और ताकि आप लोग सारा नोट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, आपको मैच करना है 46 का, ठीक है।
तो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण कमेटी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये 1953 का है। और सहकारी प्रशासन समिति की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपका 1969 हो जाएगा। सहकारी कमेटी की बात होगी तो 1965 हो जाएगा। अखिल भारतीय कृषि ऋण कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो 1963 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने इस समय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। देखिए 47 से लेकर 50 तक सवाल है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ये ऐसे प्रश्न आजकल यूजीसी में खूब पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को जहाँ पर व्याख्या हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही है, और यदि आपको नेट और जेआरएफ लाना है तो ऐसे प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। यही प्रश्न आपके नंबर बढ़ाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में कि महात्मा गांधी के प्रयासों ने भारत में ग्रामीण विकास की प्रेरणा और गति प्रदान की है। क्या ये बात सत्य है? तो मैं कहूँगा यस, ये बात आपकी सत्य है। अब ग्रामीण विकास भारत सरकार के एक कार्य के रूप में हस्तक्षेप की नीति के विकल्प की तलाश भी शुरू की है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 48 के बारे में। 48 हमारे सामने है कि समन्वित ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और सभी विकास कार्यक्रम के मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया, ये भी सही है। क्षेत्र आधारित कार्यक्रम एक है, एक लक्षित समूह है, और एक न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि व्याख्या भी हो रही है। अगेन आपका 48 का भी ऑप्शन ए सही जाएगा। 49 हमारी पंचायत राज संस्थानों में विभिन्नताओं के बावजूद जिला स्तर पर विकास प्रशासन में कर्तव्य निष्ठता की भूमिका जिला विकास पदाधिकारी की होती है। 49 हमारे सामने है। तो मैं आपसे कहूँगा ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। फिर कहूँगा कि पंचायत राज संस्थानों के बावजूद जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों का निष्पादन करने वाला होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा 49 का जो ऑप्शन होगा ये गलत है। 49 में ए गलत है और आर सही है, ए गलत आर सही, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 49 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। सहकारी जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो है शहरों के आकार में भी वृद्धि हुई है। 50 हमारे सामने सवाल है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सही है, और शहरी नियोजन है उसके लिए यह अति आवश्यक है कि परिवहन साधन और यातायात संचालन के लिए समुचित नीति भी बनाई गई है, और ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर व्याख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मान लिया जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न यूजीसी के हैं, ध्यान से मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, यूजीसी नेट सोशल वर्क के। यूजीसी के अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, मार्च के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं केवल, तो 1999 में आपको पूरी वीडियो भी मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें 1999 में प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि मार्च के पेपर में के साथ साथ आप जून दिसंबर में भी बैठना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 4000 फीस पेमेंट करनी पड़ेगी एक बार में, और आप लोगों को सारी क्लासेस क्रम से मिलेगा। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी डिटेल जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। अगर किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 2500 रुपये आप करके जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं सोशल वर्क में, और उन टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। और ये जानकारी तब होगी जब आप डेली समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे, और मैं डेली आप लोगों की क्लासेस लूँगा, ठीक है। एमपी सेट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, एम्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ज़रा, यहाँ पर सवाल हमारे सामने है कि जिला ग्रामीण विकास जो है एजेंसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं DRDA, कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई थी क्या? तो मैं आप लोगों से यहाँ पे बताना चाहूँगा नहीं, गलत जवाब है। ये तो 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार वगैरह का नाम आता है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यवसायी बनाना शामिल किया गया है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा सही है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों की व्याख्या मैं शाम की जो क्लासेस लेता हूँ पेड वाली, उनमें व्याख्या करता हूँ, है कि नहीं, आप लोग जानते भी होंगे बहुत बच्चे, है ना। तो ध्यान रखेंगे। हाँ, किसी को डाउट वगैरह बनता है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, अभी पूरी डाउट आपका क्लियर मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने वर्ष 2009 में झुग्गी वासियों के लिए राजीव आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल सही बात है,
और 3 दिसंबर 2005 को, अभी मैंने बताया भी था, 3 दिसंबर 2005 को जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के साथ स्लम विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये भी सही है, तो मैं कहूँगा कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, मिहिर शाह समिति की सिफारिशों के अनुरूप मनरेगा 2.0 को क्रियान्वित किया जा रहा है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सही है। और 2 अक्टूबर 2010 को नरेगा, 2 अक्टूबर नहीं भाई, 2010 को नहीं, 2 अक्टूबर सही है, 2009 था नरेगा से मनरेगा हुआ था, तो ये गलत हो गया पहले ही। तो मैं केवल आपका यहाँ पर दूसरा वाला, ये जो ऑप्शन जा रहा है वो सही जाएगा, केवल पहला सही है। 54, जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो है, इसकी शुरुआत 3 दिसंबर 2005 को हुई थी क्या? तो ये तो आपको सही लग रहा है, करेक्ट है। फिर कहता है इस योजना के तहत शहरी जो अवस्थापना है वहाँ पे सेवा पूर्ति तंत्र, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया था, और ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 और 58 के बीच में देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर आप जान रहे हैं पहले में व्याख्या है, दूसरे में व्याख्या नहीं है, तीसरे में जो है ए सही है, आर गलत हो जाएगा, चौथे में ए गलत है और आर सही हो जाएगा। तो ये 55 से लेकर 58 तक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं, 4 बार यहाँ पे आप तक आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। भारतीय समाज में महिलाओं का स्तर निम्न है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिर नारी शिक्षा को वर्तमान पद्धति पुरुषों की आवश्यकताओं पर आधारित होने के कारण उन्हें दैनिक जीवन के व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी प्रदान करती है, और ये देखो सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करेंगे आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, ये स्टेटमेंट सत्य है। और फिर कहता है कि भारतीय महिलाओं को दंडनीय अपराधों में भागीदारी बढ़ रही है, और ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है, अगेन आपका भी सही हो जाएगा 56 का। अगर हम बात करें आगे, अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया था, ठीक है भाई, क्या आया था? ये अस्तित्व में आया था। ये स्टेटमेंट क्या आपको लग रहा है कि करेक्ट है 57 का? तो मैं आपसे कहूँगा कि गलत स्टेटमेंट है, सॉरी, अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया था, है ना भाई, अस्तित्व में आया था। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। और ग्रामीण विकास में लोगों के आर्थिक दशा में सुधार करने के साथ सामाजिक परिवर्तन की शामिल किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। तो यानी पहला तो असत्य है और आर सत्य है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कौन सा सही माना जाएगा, डी वाला सही माना जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ यहाँ पे, जैसे कि आप सबको भलीभांति तरीके से पता है कि मैं जो शाम की क्लासेस लेता हूँ उसमें मैं आप लोगों को व्याख्या करता हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय अस्तित्व में कब आया, तो इसके बारे में चर्चा पर चर्चा मैं जो है यहाँ इस वाली क्लासेस में नहीं करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग जो था वो खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में जब भूमिका निभाने को देखने को मिला, तो अब देखिए क्यों मैंने गलत कहा। बच्चे क्या करते हैं, इनको पता है कि ये ग्रामीण विकास विभाग तो है, सही है, अक्टूबर 1974 में, लेकिन ये कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में आया है। अब इस प्रश्न में कृषि मंत्रालय की भूमिका ही नहीं है, ये कृषि मंत्रालय की भूमिका नहीं है, ठीक है, तो इसलिए व्याख्या भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सही भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण जो विकास विभाग था वो खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में आया, इसको आप ध्यान रखेंगे। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग को दर्जा मिला और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के नाम से ये जाना गया। तो ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय के नाम से किसे जाना गया है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही जाना गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, इसको सत्य मत मानिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे ये विभाग बना कब, खाद्य कृषि मंत्रालय लिखना चाहिए था, तब ये सत्य होता, तब ये सत्य में आता, ठीक है, अभी ये सत्य नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में हम लोग, और हमारे सामने सवाल है 58। मिहिर शाह की अध्यक्षता में मनरेगा 2.0 कार्यक्रम की सिफारिशों को रखा गया था 58 में, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है, और इसका उद्देश्य यही था कि अस्थायी संपदा का निर्माण एवं कृषिगत उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कार्य कुशलता की गति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में था, ये भी सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लिया जाएगा। 59 हमारे सामने सवाल, हाल ही में शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में देश के स्लम जनसंख्या के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ दल का गठन किया है? तो सही जवाब इसका जो माना जाएगा वो प्रणव सेन माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्त्री एक पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा ये दिया गया है। 60
61 की बात करेंगे कि अब भारत, देखिए यहाँ पर विचार करना है आप लोगों को, 61 में क्या करना है, विचार करना है, ध्यान रखेंगे। अब भारत में लड़कियों अधिक क्रियाशील और ऊर्जावान होती हैं, बिल्कुल। अब भारत में जो लड़कियां हैं अधिक क्रियाशील और ऊर्जावान होती हैं या हो रही हैं, और समाज में जो है महिलाओं की स्थिति में रिमोट कंट्रोल की तरह भी होती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी स्टेटमेंट सही है। सरोजिनी नायडू ने नारी को त्यागमयी बताया है, त्यागमयी बताया। देखो अब बात को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरोजिनी नायडू ने नारी को त्यागमयी बताया है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बात करूं, यहाँ पे सरोजिनी नायडू भारत में अगर हम चर्चा करें, इनकी एक अहम भूमिका माना जाता है, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, और एक महान वक्ता के रूप में इनको जाना भी गया है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा, इनका कहना है नारीवादी शब्द को समर्थन के रूप में इनकी भूमिका देखने को हमें मिली है, परंतु यहाँ पे त्यागमयी बताया नहीं गया है, इसलिए आपका केवल सी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट बात करेंगे सवाल नंबर 62 के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महिलाओं को दयनीय स्थिति के लिए प्रायः सामाजिक संरचना दोषी है। 62 मैं आपसे कहूँगा सही बात है, विचार करना है हमें, और महिलाएं जिस वातावरण में रहती हैं वह उसी में रम जाती हैं, ये भी सही बात है, इसलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जिला ग्रामीण, देखिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 63 में सही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि देखिए इसका प्रत्येक अध्यक्ष जिले कलेक्टर को बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के बारे में, और अगर आपको जब मालूम रहेगा तब आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती क्या है। अदरवाइज़ आपका जो है ये सवाल फिर गलत हो जाएगा अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर ये जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर जिले के समस्त संसद और विधायक और जिला विकास से जुड़े विभिन्न जो अधिकारी होते हैं इस निकाय के सदस्य होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका अध्यक्ष कार्यपालक समिति का गठन कर सकता है, गलत। देखिए पहली बात आप यहाँ पे सुनिए, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है गरीबी कार्यक्रम और क्रियान्वयन निगरानी के लिए है, जिसको हम DRDA के नाम से जानते हैं, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन के रूप में भूमिका निभाता है ये, और प्रत्येक कार्यक्रम के आवंटन का एक हिस्सा अलग से होता है, जिसे हम लोग जिला ग्रामीण या विकास एजेंसी के रूप में जान रहे हैं। DRD प्रशासन की भूमिकाएं जो है नई दिल्ली या नई केंद्रित प्रायोजित योजना के माध्यम से की गई 1 अप्रैल 1999 में शंकर समिति के नाम से जाने वाली जो है एक मंत्रालय समिति की सिफारिश के आधार पर ये किया गया था, ठीक है, इसका भूमिका थी। तो यहाँ पे जो वित्त पोषण पैटर्न है वो 75:25 का, 75 केंद्र 25 राज्य की भूमिका है। अब इसी के अंतर्गत जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, NGO हो गए या DRDA प्रशासन हो गया, इन सारी की भूमिकाएं जो है योजनाएं जो है इसके माध्यम से चलाई जा रही है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट कोई सही नहीं है, उपरोक्त यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएगा। स्वाधार योजना, मैंने इसके बारे में बताया है, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली जो महिलाएं होती हैं उसको स्वाधार योजना कहते हैं क्या, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ने वाली, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 65 आप देख लीजिए, कथनों पर विचार करिए 65 पर। अगर मैं बात करूँ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 4 स्तरों में बांटा गया है, सही बात है, और राज्य स्तर को समन्वय समिति और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि का मूल्यांकन और निर्देशित करती है, नहीं, गलत। यहाँ पे केवल पहला सही है। देखिए ये अगर आपको फैक्ट पता होता तो आप कर पाएंगे, है कि नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, अभी आगे मिलेगा इनके बारे में और डीप में जानकारी। 66 देखिए, वर्ष 1904 में भारतीय सहकारी समिति अधिनियम को जो है लागू किया गया है, और ये बात आप जानते हैं, ये सही बात है। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 में विस्तार दिया गया और इसके अधिक व्यापक रूप से बढ़ाया भी गया है, इसलिए ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 67 से लेकर 70 तक का सवाल आ गया। फिर आप वही जानते हैं कोट वाला, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, यही प्रश्न आपके जो है नंबर बढ़ाते हैं। समन्वित ग्राम विकास के अंतर्गत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, ठीक है, राज्य सरकार को दिया गया है, ये बात सही है। और जिला स्तर पर सभी राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना भी हुई, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए फैक्ट तो सभी के मालूम है, क्वेश्चन तो फैक्ट तो सभी को मालूम है, फैक्ट सभी कर लेते हैं भाई, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 है तो सबको मालूम है 1952, परंतु अब बताइए, अब आपको JRF लाना है, आपको नेट पास करना है, तो आप ये वाले प्रश्न करके दिखाओ ना,
ये वाले प्रश्न करके दिखाओ जो आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे प्रश्न तब होते हैं जब ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस कहाँ होती है आप जानते हैं, शाम को 6:30 पर प्रैक्टिस होती है, 8 PM पर भी प्रैक्टिस होती है, और ये क्लास में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्न को समझने का प्रयास करो, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे प्रश्न को समझने का प्रयास करो। बात करते हैं नेक्स्ट 68 के बारे में। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम को समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1973 और 74 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने। मैं आपसे कहूँगा ये स्टेटमेंट सही है। और भू अपर्दन, जल की कमी और वायुमंडलीय प्रदूषण सूखा प्रभावित क्षेत्र को प्रमुख लक्षण के रूप में देखने को मिलता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आज भारतवर्ष में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसरों का उपयोग करती रही हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और भारत में जो भारत का संविधान है उसमें कहा गया कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव निषिद्ध माना जाएगा, ये भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 जननी सुरक्षा योजना के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता भी हूँ कि शामिल उद्देश्य जो है उसके अंतर्गत मातृ और शिशु मृत्यु दर की कमी को लाना है और संस्थागत प्रसव और शिशु सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये बात सही है। फिर जननी सुरक्षा योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना के तहत ये क्रियान्वित किया गया, ये देखो व्याख्या भी है, ठीक है, ये आपकी व्याख्या भी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है ना उसी के अंतर्गत ये चीज़ें आई हैं और उसी में ये बातें बताएगी, इसलिए व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 70 का। 71 आप देखिए, प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है। प्रथम योजना में सामुदायिक विकास है, तृतीय योजना में आधारभूत उद्योग है, चतुर्थ योजना में आपका स्वावलंबन है, पंचम योजना में क्या है, न्यूनतम है। आप देख सकते हैं पहले का 2 और दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 71 का। 72 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत क्या 1984 में हुई थी? आपके सामने एक 72 नंबर का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे 72 में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, एक मिनट, समेकित ग्रामीण विकास ऊर्जा कार्यक्रम, ना गलत है भाई, तो 1979 है ना, ये तो यहाँ पे वो दिया, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी बताया तो है, आप लोगों को लिखवाया है ना, ये गलत है। महिला, वृद्ध, बच्चों और जो दुर्बल वर्ग लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1955 है कि 1995 है, बताइए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अच्छा देखिए, ये सवाल, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। कैसे सही है, बात को समझिए। बेसिकली जो राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम जो शुरुआत है ये 1955 में बच्चों और दुर्बल वर्ग, विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्टार्ट किया गया था, ये सही स्टेटमेंट है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर 72 वाले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केवल ए करेक्ट होगा, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कथनों पर विचार करिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी एक पूर्वकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है और जो सामान्यतः वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी होता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को राज्य सरकार के पास निर्धारित प्रक्रिया को विवरण के रूप में भेजा जाता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ समय भारत की मुख्य समस्या बनी क्या थी, उस समय क्या क्या समस्याएं थी। तो मैं कहूँगा कि शरणार्थियों के तीव्र प्रवाह और खाद्य संकट था, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि दर भी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 75 विचार करना है आप लोगों को 75 में। तो मैं अगर कहूँ कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वह एक प्रमुख ऋण आधारित स्वरोजगार योजना थी। अभी आपने ऊपर सवाल देखा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में भी है, ये भी सही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980, नो आपका गलत हो गया, ये आपका केवल पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्वयं सिद्धा योजना के बारे में, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है ना। तो स्वयं सिद्धा योजना महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करता है। किशोरी, अगर हम बात करें किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, तो ये बेसिकली आपका 11 से लेकर 18 साल की बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर। महामाया गरीब पेंशन योजना की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी महिलाओं के लिए 500 का पेंशन देना। और जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 76 का। 77 बड़े बड़े केंद्रों में गंदी बस्तियों निम्न में से किन किन कारणों से पैदा होती है। 77 हमारे सामने है
तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। शहरी इलाकों में आर्थिक जो कारोबारी है अधिक का होना नहीं। राज्य प्रशासन से संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को कार्य रूप देने के लिए जिलाधीशों को अनुदेशन देना, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करेक्ट है। विधि निर्माण में प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल को नो, तो यहाँ पर केवल बी वाला करेक्ट रहेगा आपका, है ना, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मनरेगा के अंतर्गत चुने गए जो निर्धन परिवार है उनके किसी एक सदस्य की रोजगार की गारंटी देने की बात करता है। 78 है, बिल्कुल सही बात है। कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी करता है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारक परिवार का स्वरोजगार में लिखित और मौखिक आवेदन ग्राम पंचायत प्रश्न नो, आपका केवल यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 मिनट देखिए, किसी एक सदस्य को रोजगार देने की गारंटी तो करता है और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो रही है। कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात नहीं, ये नहीं होता ना, कुटीर उद्योग वगैरह कहाँ इसमें आते हैं, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा ये नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वाला मनरेगा के अंतर्गत जॉब, जो भाई 100 दिन का जॉब वाला काम है वो तो है कि नहीं, तो ये भी है, आपका सी वाला करेक्ट रहेगा। यहाँ पे पहला और तीसरा सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कथनों पर विचार किया। आजकल महिलाएं जो होती हैं विमुक्त आंदोलन में भेद और विभेद का अधिकारवाद पनपा है भाई। ठीक है, अधिकारवाद पनपा है, सही बात है। और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बनाना भी चाहिए, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का सवाल, क्वेश्चन पर विचार करना है। पहला, मनरेगा के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण परिवार में कुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक वयस्क सदस्य पंजीकरण के लिए लिखित और मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत का आवेदन कर सकता है ना, तो ये बात आपकी सही है। और वर्ष 2003 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई है नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो पहला वाला करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई बार आप लोगों से पूछा भी जा चुका है कि नहीं। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं हम लोगों के लिए। जननी सुरक्षा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेसिकली 1 जून 2011 को स्टार्ट किया गया था। जननी शिशु का सुरक्षा कार्यक्रम योजना था, जो बेसिकली गर्भवती महिलाओं को लाभ लेने से संबंधित था और जहाँ पर डिलीवरी के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच की बात की गई थी, है ना, तो याद रखिएगा। और ये कब, 1 जून 2011 को। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ पर केवल पहला सही ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आपको विचार करना है कि शहरीकरण की प्रक्रिया की तीव्र गति और नगरों की संख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि नहीं। 81 हमारे सामने है, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो, एक तो नगरों से जो ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवासन करना भी है, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रकृति की वृद्धि भी मानी जाएगी। पूर्ण ग्रामीण बस्तियों का नगरों का वर्गीकरण भी माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विचार करिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं JNNURM, के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य क्या हो सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने है, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, एक तो शहरी आधारभूत सेवाओं के लिए कमियों को पूरा करना और उसमें पर्याप्त निधियों जो होती हैं उसको सुनिश्चित करना, और शहरी गरीबों को सार्वजनिक पहुँच पर बल देना और नागरिक सुविधाओं को आपूर्ति और उपयोगिता का प्रावधान को बढ़ावा देना, शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम को विशेष बल देना, ये भी सही, सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 83 में अगर हम बात करें, पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1999 में प्रशिक्षण और स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयंती रोजगार या स्वरोजगार योजना को लागू किया गया, जिसमें ऋण पर महत्व बात की गई थी, इम्पोर्टेंस या बल दिया गया था, बिल्कुल सही बात है ये। सन 1993 में समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत संस्था के रूप में महिलाओं के हेतु राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और ये भी स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1995 में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, क्या ये बात सही लग रही है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, गलत, ये गलत स्टेटमेंट है। 1970 में अंतिम दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में परिवर्तन लाया गया और जिसमें सामाजिक न्याय को सम्मिलित किया गया, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, तो यहाँ पे 1995 लिखा है, तो कहाँ से सही करोगे आप लोग? केवल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 आपको मैच करना है। अनुसूचित क्षेत्र संपत्ति विनिमय पूछा गया है हमारे सामने, 85 का सवाल है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा 1991 आपका करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि मध्य भारत अनुसूचित जनजाति विनिमय की बात अगर हम लोग करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1954 का। बम्बई कार्यकारी और कृषि सुधार अधिनियम की बात अगर हम लोग करें, तो ये 1948 हो जाएगा। एजेंसी ऋण बंधन उन्मूलन की बात करें तो 1964 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 वर्ष ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें वर्ष 2010 और 11 में राष्ट्रीय महिला आजीविका मिशन के उपघटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई थी। सही बात है, सत्य है, ये गलत नहीं है। बालिकाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए विशेष उद्देश्य के तहत जो है 2000 में बालिका समृद्धि योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, बालिका समृद्धि योजना शुरुआत किया गया था। तो मैं आप लोगों से बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो 1997 में किया गया था, ना कि 2000 में किया गया था। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, तो केवल बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात करेंगे। 87 भी हमारे सामने इम्पॉर्टेंट सवाल है। किशोरियों की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना या सबला योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये स्टेटमेंट सत्य है। और महिलाओं के गैर परंपरा क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा कौशल वृद्धि हेतु स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 88 महिला एवं बाल विकास अधिनियम कब आया था? 88 हमारे सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा 1993 में आया था। और अनाथ एवं दातव्य गृह अधीक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1960 में आया था। ICDS कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ICDS है ना, ये 1975 में आया था। और धन लक्ष्मी योजना 2008 में आया था। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 से 92 तक देखेंगे, जहाँ पे कथन और कारण मिलेंगे और आपको पता है ऑप्शन नंबर ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। राष्ट्रीय बाल परिषद की स्थापना, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, तभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्थापना 2 दिसंबर 1974 को हुई थी। सत्य बात है ये। स्वैच्छिक अनुदान और सरकारी सहायता द्वारा 22 जुलाई 1978 को राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना हुई थी। ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रसिद्ध विद्वान जो है हेजल फेडरेशन के अनुसार बच्चे का विकास शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक और बौद्धिक संवेगात्मक विकास से संबंधित है क्या? मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। फिर कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास एकमात्र, अब ये गलत है। महत्वपूर्ण तत्वों में आसपास परिवेश होता है, गलत जवाब यहाँ पे है ना। तो मैं कहूँगा ए सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी में है ये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। शरीर संरचना का आशय होता है आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि आर्थिक भौतिक अवसंरचना से लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यह स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सत्य है। शहरीकरण से शहरी सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि है, ये भी सत्य है। और आपको बता दूं यहाँ पर व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 92 भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण की नीतियों में परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 तक शहरी आबादी लगभग 40% हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और जवाहरलाल नेहरू ने नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 60 शहरों से समृद्ध राज्य सरकारों को अवसंरचना का विकास के लिए केंद्रीय सहायता दी थी। गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताऊँ ए सही है, आर गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन अगेन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। 92 का 93 देखिए, 93 हमारे सामने सवाल आपके यहाँ पे देखेंगे। समेकित ग्रामीण जो है नियोजन कार्यक्रम है, ये बेसिकली 1860 का है। ठीक है, ये 1860 का है 93 में। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कल्याण कार्यक्रम है, तो जानते ही हैं 1985 मैंने कई बार बताया है। आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अभी मैंने आप लोगों से बताया था 1972 का है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का है, ये भी आप जानते ही है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 94 नंबर का सवाल हमारे सामने है। एक तरफ स्वैच्छिक संगठन है, दूसरी तरफ स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय समाज उन्नति मंडल की बात अगर हम लोग करें तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो भिवंडी यानी महाराष्ट्र। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के बारे में है ना, तो ये मुंबई आपका चला जाएगा।
और उसके बाद फैमिली प्लानिंग और एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में है, और सेवा मंदिर तो उदयपुर राजस्थान में है। इसलिए आपका 94 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल 95 के बारे में विचार करना है। स्वैच्छिक संस्थानों के अंतर्गत कौन सा मुख्य क्रियाकलाप है? मुख्य क्रियाकलाप कौन कौन से इसमें आते हैं? तो एक तो मानव संसाधन विकास भी आता है, आर्थिक गतिविधियाँ भी आती हैं, सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ भी आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 96 के बारे में। स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करने हेतु निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को, ठीक है। अब 96 में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे, तो सही जवाब क्या है? स्वैच्छिक संस्थानों के लिए लोगों को महज उत्साहित करना और ज़रूरी नहीं कि उन्हें एक ठोस प्रशिक्षण नीति को बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बड़ी स्वैच्छिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों के लिए कारगर कार्मिकों की नीति भी बनानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और स्वैच्छिक संस्थानों से जो व्यवहार होगा वो नौकरशाही को अपना रुख लचीला रखना चाहिए, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी करेक्ट है यहाँ पे। बात करेंगे नेक्स्ट 97 के बारे में, ठीक है। 97 हमारे सामने सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है भाई? तो यहाँ याद रखिएगा आप सभी लोग, बिरसे लिंगम को रिप्रेजेंट कर सकता है, इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का नाम आता है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की बात करेंगे तो ठक्कर बापा का नाम आता है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता रखा है वर्ष के साथ सभी लोगों को, ठीक है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए 98 से लेकर 99 दो सवाल आए हैं, तो ये ऑप्शन तो आप जानते ही हैं। 98 पे देखिए, जनजाति लोगों की आय का प्रमुख साधन कृषि और जंगलों से बीनी हुई वस्तुएं आदि होती हैं। 98 हमारे सामने सवाल है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है। साक्षर ज़्यादा नहीं होने के कारण जनजाति लोग जो है भ्रष्ट नौकरशाही और ठेकेदारों के शोषण का शिकार होते हैं, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। 99 देखिए, विभिन्न राज्यों में जो है जनजातियों अपने बड़े बड़े समूहों के साथ विभिन्न स्थानों पर रहती हैं। क्या ये बात सही लग रही है? बिल्कुल सही बात है। और अलग अलग स्थानों पर जनजातियों अलग अलग किस्म की समस्याओं से जूझना भी पड़ता है, ये भी सही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर व्याख्या भी है, ठीक है, यहाँ पर व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखिए, मैं आप लोगों को प्रतिदिन 100 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और इससे 100 प्लस होता है, ऐसा नहीं कि 100 ही लेकर आऊँ, 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। सोशल इनपुट्स एरिया डेवलपमेंट, इसको SIDA के नाम से जानते हैं। महिलाओं हेतु निर्मित योजनाएं होती हैं, उनकी सहभागिता को बढ़ाना, उनकी सामाजिक और आर्थिक कुशलताओं को बढ़ाने में मदद करना। तो ये जो आपका जवाब होगा ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और स्वैच्छिक संस्थानों में महिला दशक के दौरान जो है महिला कार्यक्रमों को गति प्रदान करना और उन्हें नई दिशा के देने के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान निभाना, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए महिलाओं को पंचायत में सहभागिता की अनिवार्य होना या उसको कंपलसरी बताना, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए 50% जो है आरक्षण के देने वाला जो राज्य था वो बिहार था, ये भी स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभी और भी प्रश्न हैं हमारे सामने। देखिए, ये सारे प्रश्न UGC के हैं। UGC ध्यान रखेंगे, UGC सोशल वर्क हो गया, एम्स सोशल वर्क हो गया, और साथ ही साथ MP सेट सोशल वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इनके लिए ये सारे क्वेश्चंस पेपर हैं। और ध्यान रखें, केवल समाज कार्य के संबंध में, समाज कार्य के संबंध में अधिक जानकारी अगर आपको क्लास वगैरह चाहिए, PDF चाहिए, वीडियो का लिंक चाहिए और भी प्रश्न चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हो 8506031308 पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पहला प्रश्न, ये विगत वर्षों में प्रश्न पूछा जा चुका है। अल्पसंख्यक वर्गों के साथ कार्य करने वाले समाज कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक वर्गों पर दमन के प्रभाव की जानकारी और गहन समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट सत्य है। दमित और उपांतिक वर्गों की सेवा करना सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व होता है, बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विमुक्ति जिसको हम बोलते हैं डिनोटिफाइड जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब पूर्व आपराधिक जनजाति होती है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्वैच्छिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण की बात की गई है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जवाब 15%, सही जवाब 15%। इंपॉर्टेंट सवाल, IMP करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है।
आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल, विमुक्ति जनजातियाँ किसको रिप्रेजेंट करती है? अभी अभी मैंने बताया भी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करना अभी बाकी है, क्या ये बात सत्य है? बताइए। बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है। और आदिवासी अपनी पहचान संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, ये भी बात सत्य है और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिया अभी आप लोगों ने कि 101 क्वेश्चंस मैंने करवाए, प्लस में मैंने 5 क्वेश्चंस और लिए, यानी 106 क्वेश्चंस आज आप लोगों ने किए हैं समाज कार्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो थे शहरी, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित समन्वित विकास की अवधारणा को लेकर थे, सामुदायिक विकास से संबंधित प्रश्न थे। यदि आप लोगों ने 106 प्रश्न देखे हैं, और मैं आपको बता दूं 106 प्रश्नों में से आपको अवश्य एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूजीसी का पेपर हो, चाहे एमपी सेट का हो, चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क का हो। और ऐसी पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ, वीडियो का लिंक भी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अगर कोई डाउट है या किसी चीज़ को अगर आपको पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, और कमेंट करके जो है आप सभी लोग पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट का जवाब जो है दे दूँगा, क्या इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, ये हर प्रश्न की जो व्याख्या होगी वो मैं क्लास में आपको करूँगा शाम को 6:30 जो क्लास चलेगी। अभी फिर आप लोगों को 100 क्वेश्चन चलेंगे आप लोगों का, फिर 8 बजे से आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आज ही मैंने 6 सिग्मा के बारे में एक वीडियो बना के दिया, पीडीएफ भी 6 सिग्मा का दे दिया, TQM के बारे में मैंने आपको वीडियो दिया है, फिर उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और इम्पोर्टेंट। अब इस समय 1 महीने तो नहीं रह गया, आप समय कम ही रह गया है, लेकिन इस समय आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप सभी लोग, और कॉपी पर नोट करो उसको, ताकि वो चीज़ें याद हो जाए, नहीं तो ना कन्फ्यूज में आ जाएंगे आप सभी लोग, है ना। नोट करें, और मैं हर प्रश्नों पे जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको नोट करना अत्यंत आवश्यक है आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को अभी हम लोग।